दो रीज़न है कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। या तो आप एक नया बियर्ड स्टाइल ट्राई करना चाहते हो, या फिर आप अपने इस रेजर से परेशान हो गए हो और एक बियर्ड ग्रो करना चाहते हो। दोनों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल बडीसरा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एनवायरमेंटली। इट्स अ ब्रांड फॉर पर्सनल केयर फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। मैं पिछले 15 साल से एक बियर्ड रॉक कर रहा हूँ एंड आई ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टाइल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम अ शेप्ड स्टबल टू अ स्क्रफी बियर्ड टू अ लॉन्ग बियर्ड टू अ डक टेल टू अ लंबरजैक। ये सारी बियर्ड स्टाइल्स और लेंथ्स मैंने ट्राई करी। फाइनली मुझे अपने चेहरे के ऊपर ये करंट बियर्ड स्टाइल जो मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ विच इज़ कॉल्ड डक टेल, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो मैं इसको ज़्यादातर मेंटेन करता हूँ और यही बियर्ड स्टाइल में रॉक करता हूँ। और अभी लास्ट ईयर मैंने एक्चुअली अपनी पूरी फुल बियर्ड को शेव भी करा था और फिर दोबारा स्टार्ट करी थी अपनी बियर्ड ग्रोथ, जस्ट सो दैट आई कुड टेल यू हाउ द बियर्ड ग्रोथ प्रोसेस वर्क्स और कौन से प्रोडक्ट्स आपको कब चाहिए, कैसे आपको अपनी बियर्ड को मेंटेन करना है, कैसे आपको उसके लिए केयर करना है। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। सो यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड ऑल्सो अ लिंक हियर। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं इस वीडियो को एक्चुअली लेवल 0 से लेके लेवल 6 तक लेकर जाऊँगा। तो आप अगर बियर्ड जर्नी अपनी शुरू कर रहे हो अभी, तो सबसे पहले लेवल 1 आएगा आपके लिए। आप एक स्टबल के साथ स्टार्ट करो। स्टबल की ग्रोथ होगी 5 से 7 दिन जो आप अपनी बियर्ड को शेव नहीं करते हो। ये हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा अनोइंग लगे क्योंकि इचिंग शुरू हो जाती है। आपको आदत तो है नहीं बियर्ड ग्रो करने की। तो इस फेज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप एक बियर्ड सीरम अप्लाई करो, ताकि आपकी बियर्ड की जब बाल बढ़ना शुरू होता है तो उसको ड्राइनेस जो कॉज होती है उसकी वजह से वो इचिंग कॉज करता है और वहीं से फिर फ्लेकीनेस, डैंड्रफ और सिवियर इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो बियर्ड सीरम आपको हेल्प करता है, आपकी स्किन की ऑयल्स को मॉइस्चराइज करके वापस रिस्टोर कर देता है आपके जो स्किन के ऑयल के लेवल्स होते हैं, ताकि आपका हेयर की जो ग्रोथ होती है वो बेटर हो जाए उससे। सो सबसे पहला स्टाइल हो गया एक स्टबल। सो यू स्टार्ट विद दैट 7 days। दिस इज़ योर स्टेप 1। अच्छा, अब स्टेप 1 जब आपने अचीव कर लिया तो नेक्स्ट अब आपका 7 से 12 दिन की ग्रोथ जब हो जाती है तो इट्स टाइम फिर थोड़ा सा ना अनइवन और अनरूली लगने लगता है। सो दिस इज द टाइम दैट यू कैन एक्चुअली शेप योर स्टबल एंड दिस इज कॉल्ड अ शेप्ड स्टबल। सो दैट्स द लेवल 2। अ शेप्ड स्टबल के अंदर क्या मतलब है? बेसिकली आपकी जो बियर्ड नेकलाइन है, आपकी जो साइड लाइन्स हैं, आपकी चीक लाइन्स हैं, आपकी नोज लाइन्स हैं, इनको आप अच्छे से शेप कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ अ रेजर। तो या तो आप एक घर पे कर सकते हो या फिर एक सैलून जा सकते हो और अपने बार्बर को गाइड कर सकते हो कि मेरे को एक शेप स्टबल चाहिए और ये चीज़ें मेरे को थोड़ी सी शेप में लानी है। इसमें आपको बियर्ड को टच नहीं करना है दोबारा से, ताकि लेंथ जो है वो बढ़ती रहे। और ये आपका लेवल 2 कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट फेज आता है लेवल 3 विच इज़ गोइंग टू बी अ स्क्रफी बियर्ड। तो आपने स्टबल ग्रो करी, उसके बाद आपकी शेप स्टबल हो गई। अब वो शेप स्टबल को ग्रो करे हुए आपको 2 हफ्ते और हो गए, यानी कुछ 1 महीने के आसपास आपकी बियर्ड ग्रो कर चुकी है इस टाइम पर। और तब आपको स्क्रफीनेस नज़र आने लगती है अपनी बियर्ड के अंदर, यानी थोड़ी अनरूली लगती है। कुछ लोगों के ऊपर ये कूल भी लगती है डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल एंड शेप ऑफ योर फेस, बट कई लोगों को ये थोड़ा सा अनरूली और अनग्रूम्ड लगता है। तो इसलिए देन वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। तो इसके बाद आप एक टेपर्ड बियर्ड ट्राई कर सकते हो। टेपर्ड बियर्ड में क्या होता है? बेसिकली आपकी ये जो साइड्स हैं यहाँ पे, इनको आप छोटा रखते हो और नीचे जो आपकी चीक और आपकी जो जॉ है, इस जॉ के साथ आप नीचे अपनी यहाँ पे जो ये चिन आती है इस पे थोड़ी सी बियर्ड ग्रोथ लंबी रखते हो, बाकी साइड्स आप छोटी कर देते हो, तो आपकी फेस थोड़ा सा पॉइंटेड लगने लगता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल अ टेपर्ड बियर्ड। आई हैव ट्राइड दिस वर्जन ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्योंकि मेरे चेहरे की शेप गोल है तो मेरे ऊपर काफ़ी सही लगती थी ये बियर्ड लेंथ, एंड आई हैव ट्राइड दिस रॉक दिस बियर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माई लाइफ। और क्योंकि अब आपकी बियर्ड थोड़ी ज़्यादा ग्रो हो गई है तो मैं 2 प्रोडक्ट्स डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। एक, आप अपनी बियर्ड के लिए और बालों के लिए एक शैम्पू और कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें। एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड शैम्पू एंड कंडीशनर हमने बनाया है, जो एक ही प्रोडक्ट इज़ इनफ फॉर योर एंटायर शावर नीड्स। एंड पोस्ट शावर एक सीरम अप्लाई करो अपने बालों में भी और अपनी बियर्ड में भी, ताकि दोनों की ग्रोथ अच्छी हो और जो नीचे का स्किन सर्फेस है वो हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड रहे, सो दैट योर बियर्ड ग्रोज नाइस, थिक एंड लशस। अब इस दौरान आप इस जो आपकी टेपर्ड बियर्ड है इसके साथ आप अलग चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। जैसे आप मूछें अपनी ग्रो कर सकते हो। यू कैन ग्रो डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मस्टैश एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब आपकी बियर्ड और मूछें जो हैं वो दोनों थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। तो आप एक शेवरॉन मस्टैश ट्राई कर सकते हो या फिर एक हैंडल बार मस्टैश धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर सकते हो। बट यू शुड बी क्लियर कि मुझे ये ट्राई करना है। या फिर एक बियर्ड स्टैश कुड ऑल्सो बी अ ग्रेट स्टाइल फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट विद दिस टाइप ऑफ अ बियर्ड लेंथ। और इसके लिए ना डिफरेंट फेस शेप्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। चाहे आपकी फेस शेप ओवल है या फिर आपकी फेस शेप राउंड है, रेक्टेंगुलर, ओब्लॉन्ग है या फिर स्क्वायर है, तो इन चारों के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। आप उनको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, आपको लिंक्स यहाँ पे भी मिलेंगे। गो चेक इट आउट। डिपेंडिंग ऑन योर फेस शेप यू कैन चूज अ बेटर स्टाइल दैट लुक्स एंड परफेक्टली सूट्स योर शेप। अब आता है लेवल 5, जो कि मेरी करंट बियर्ड आपको लेंथ दिख रही है। आई थिंक आई विल फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ लेवल 5। मैंने डकटेल बियर्ड एक्सपोर्ट करी है। लेवल 5 की जब
आप बियर्ड लेंथ पहुंच जाती है ना, मतलब आपकी 1 से 2 इंच की बियर्ड जब ग्रो हो जाती है, सो दिस इज़ द टाइम व्हेन योर फेस शेप बिकम्स रिडंडेंट, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता उसके बाद। फिर आपकी बियर्ड की लेंथ आपकी शेप को डिटरमिन करती है आपकी फेस की। जैसे आप डकटेल है, डकटेल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक बतख की पूंछ की तरह नजर आता है, तो दैट्स व्हाई दे कॉल इट डकटेल। लंबरजैक बियर्ड इज अनदर वन, थोड़ा सा स्क्वायर होता है शेप में। ये बेसिकली यूएस के जो लंबरजैक्स होते थे उनकी बियर्ड्स होती थी ऐसी, और काफ़ी लंबी ग्रो करते थे वो लोग, तो वहाँ से इसको नाम को लिया गया। मैंने ये लेंथ भी ट्राई करी है मेरी फेस के ऊपर। इसमें सिर्फ ये है कि मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, और आपको रेगुलरली स्टाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा दिन रॉक नहीं करा, another 6 months or something. Then I came back to this length which actually works perfectly for me. So this is a length that you need to take care of very well. इसके अंदर शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत है, सीरम की बहुत ज़रूरत है, और आप एक बियर्ड बाम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस टाइम पे, ताकि वो आपकी बालों को थोड़ा सा होल्ड देगा। इन तीनों प्रोडक्ट्स के एनवायरमेंटली मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, Rahul25 आप कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट 25% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, सो अब लास्ट और फाइनल स्टेज जो मुझे लगता है कि आपने अब 6 महीने हो गए हैं आपकी बियर्ड ग्रोथ को, एंड यू रीच फ्रॉम जैन टू अबाउट अगस्त आ गया है अब। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डिसाइड कि मेरे को इस बियर्ड लेंथ को मेंटेन करना है या फिर मुझे और लंबा करना है। यू नो, सम पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट विद लॉन्गर बियर्ड्स, तो इसके बाद फिर आप हिपस्टर बियर्ड बोलते हैं या फिर लॉन्ग बियर्ड, जैसे सर्ड्स की होती है, बिकॉज दे डोंट कट देयर बियर्ड्स एट ऑल, तो उनकी एक लॉन्ग बियर्ड हो जाती है, राइट। तो ये बियर्ड लेंथ भी कई लोग ट्राई करते हैं और प्रेफर करते हैं। इसके अंदर ऑफकोर्स मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है, और धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट्स का भी यूज़ करने का तरीका आ जाना चाहिए। तो इसलिए आपको अगर इस लेंथ पर जाना है तो आपको एक अपना बियर्ड केयर रूटीन जो आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुके हो उसको थोड़ा सा और सीवियर बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी बियर्ड अच्छी लगे, वेल मेंटेन लगे, अनरूली ना लगे, और हाइड्रेटेड, मॉइस्चराइज्ड और कंडीशनड रहे, राइट। सो दिस वाज द level 6. तो आई होप दिस इज गोना हेल्प यू इन deciding what kind of beard style do you want to choose in the year 2024 starting Jan. If you are experimenting with longer beards, if you're starting in Jan और 6 महीने तक अगर आप grow करते हो, you can reach a long beard stage, और वहाँ से फिर another 6 months और लंबी beard आप try कर सकते हो। तो go for it, and I wish you all the best for your beard growth journey, and I hope you like this video. Don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends who are aspiring to grow a beard, ताकि उनको भी समझ में आए कौन सी beard lengths और कौन सी beard styles वो लोग try कर सकते हैं अपनी face shape के according. So this was the video for 2024 beard styles to try, and I hope this was helpful for you guys. I'll see you guys in the next video, and until then remember, life is more fun when you're at the top of your game.